Hello everyone, welcome to exam mode. I am Shubham Verma. This is a very important topic of biology. जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी सीडीएस सीए प्रिपरेशन कमांड एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका पीसीएस लेवल का एग्जामिनेशन हो, हर जगह इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने इसी चैनल पे बना रखी है। आप लोग विजिट करके वो भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस हैं, बहुत ही शॉर्ट स्पैन में और क्रिएटिव वीडियोस हैं जो आप लोग देखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद एक्सक्रीशन। आखिर एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन आपका ये होता है द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। जो भी अनवांटेड मटेरियल है जो आपकी बॉडी से रिमूव करा जाता है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। और इस सारे सिस्टम में जितने भी आपके ऑर्गन्स काम आते हैं वो सभी मिलाकर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल फ्रॉम योर बॉडी। अच्छा, ये एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकाले जाते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म आपके दो प्रोसेस के होते हैं। ये छोटी सी बात समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म होता है, इसका मतलब होता है जो लोग आप लोग खाना इंटेक करते हैं उसके लार्जेस्ट पार्ट्स को इम्पॉर्टेंट स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे रोटी से कार्बोहाइड्रेट बनता है और कार्बोहाइड्रेट से आपका शुगर और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, उससे आपका सिंपल ग्लूकोज बनता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, मतलब स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो गया। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म यही जो स्मॉलर जो आपके पार्ट्स थे ये मिलकर कुछ यूजफुल आपके वो बनते हैं, बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको बाद में आपकी बॉडी रिमूव भी कर सकती है या फिर रख भी सकती है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाती है जो आपकी बॉडी के द्वारा रिमूव करी जाती है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर NH3 बनाती है जो कि आपके बॉडी में बाद में यूरिया के फॉर्म में बनके वो रिमूव करी जाती है। ठीक है, तो ये एनाबॉलिज्म हो गया, ये कैटाबॉलिज्म हो गया। ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहाँ से एक्सक्रीशन आपका होता है। पहला आपका किडनी है, सेकंड स्किन है, थर्ड लंग्स है, फोर्थ इंटेस्टाइन है और फिफ्थ आपका लिवर है। ये सारे मिलकर आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग डिटेल में सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी किडनी से। तो ये है किडनी का आपका डायग्राम, जिसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं फिर डायग्राम पे वापस आएंगे। किडनी आपका क्या होता है? किडनी आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेन किडनी होता है आपका। अब किडनी, बेसिक बात समझिए कि किडनी होती कहाँ है। किडनी आपके जो रिब केज होता है, रिब केज के दोनों साइड, डाउनवर्ड साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में किडनी आपकी प्रेजेंट होती है। किडनी आपके फिस्ट साइज के होते हैं, यानी कि मुट्ठी के साइज की आपकी किडनीज आपकी होती हैं। किडनी आपकी बीन शेप की होती है, ये देख रहे हैं ना, बीन शेप की आपकी किडनी होती है। दो किडनी आपकी बॉडी में पाई जाती हैं। एक किडनी का वेट, एवरेज वेट आपका 125 से 170 ग्राम के आसपास होता है। और ये किडनी का आपका स्ट्रक्चर है। किडनी में क्या होता है? किडनी में रेनल आर्टरी, पिछले आपकी वीडियो मैंने आपको रेनल आर्टरी के बारे में समझाया था। रेनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके यहाँ पर आता है किडनी में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेनल वीन्स के जरिए आपका रिमूव हो जाता है। ये देखिए रेनल वीन है, ये है रेनल आर्टरी। यहाँ से आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से रिमूव हो जाता है। किडनी का काम बेसिकली आपका होता है आपके ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करना आपके किडनी का बेसिक काम होता है। ठीक है, ये किडनी जो आपकी होती है, किडनी की आपकी जो परत होती है, आउटर जो परत होती है, जो कि आपके किडनी को एक्सटर्नल शॉक से बचाती है, इसको क्या कहते हैं? इसको आपको कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं इसे? पेरिटोनियम कहते हैं। इंटरनल पार्ट ऑफ द किडनी जो होती है ये आपकी हीलियम कहलाती है। क्या कहलाती है? हीलियम कहलाती है। और साथ ही साथ आपकी जो फंक्शनल यूनिट जो होती है आपकी किडनी की, वो आपकी नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे सिंपलर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। सबसे स्मॉलर यूनिट उसको नेफ्रॉन कहते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नेफ्रॉन आपका प्रेजेंट है किडनी में, जहाँ पर आपके
क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऐसे ही बहुत सारी होती है, नेफ्रॉन वो मिला के पूरे किडनी का फॉर्मेशन करती है, जिससे ब्लड का आपका क्या होता है, फिल्ट्रेशन कंप्लीट आपका होता है। ठीक है, क्या करता है आपका, ये एक्सक्रीट करता है आपके ब्लड में से जितने भी आपके अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, और आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को आपके ब्लड में बनाए रखने में किडनी आपकी मदद करता है। किडनी आपकी पीएच लेवल को मेंटेन करने में भी मदद करती है। जो आपके ब्लड का पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करने में भी आपका किडनी बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है, ये चीज़ याद रखना है। डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो आपके रिमूव होते हैं बॉडी से, वो यूरिन के फॉर्म में रिमूव होते हैं। किडनी से एक डक्ट आपकी निकलती है जो आपके यूरेथ्रा या फिर यूरेटस में जाती है, यहाँ से ब्लैडर में इकट्ठा होती है। ब्लैडर से इकट्ठा होने के बाद में वो रिमूव हो जाती है यूरिन के फॉर्म में। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, किडनी आपकी साथ में क्या करती है, किडनी आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ब्लड में बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। याद रखना है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिसकी वजह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड का बरकरार रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड का बरकरार रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका एक एवरेज प्रेशर होता है जो आपका किसी बॉडी पार्ट में होता है, ताकि आपके क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स आपके इंटरनल ऑफ द ऑर्गन प्रेजेंट है, आउटर ऑर्गन से प्रेशर जब मेंटेन रहेगा तभी ये आपका एक जगह स्थिर रहेंगे, अदरवाइज ये यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे और आपके ऑर्गन में खराबी आ सकती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना आपके क्या होता है, किडनी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। किडनी आपके वाटर और मिनरल को आपके ब्लड में बनाए रखने में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा रखती है, ये दिमाग में रखना है। हाइपोक्सिया की कंडीशन में, यहाँ पर हाइपोक्सिया लिखा है लेकिन यहाँ पर काट के लिख लीजिए हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की जब कंडीशन आती है उस समय आपकी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन आपकी किडनीज बनाने में हेल्प बहुत ज़्यादा करती हैं। रेड ब्लड सेल्स का आपका फॉर्मेशन करने में हाइपोक्सिया के केस में आपकी किडनी बहुत मेजर रोल अदा करती है, और इसे ही आपके एरिथ्रोपायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोपायोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। बाकी जितना भी यूजलेस प्रोडक्ट होता है वो आपके क्या होता है, आपके एनल के थ्रू आपके रिमूव हो जाता है बॉडी से, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। जब किसी किडनी क्या होती है, किडनी आपकी फेल हो जाती है, जब रेनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके किडनी में नहीं लेके आ पाती है, या फिर रेनल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी से नहीं रिमूव हो पाता है, तो उस केस में आपका किडनी फेल हो जाती है। उसी को किडनी फेलियर कहती है, जिसकी वजह से आपको डायलिसिस कराना पड़ता है, आर्टिफिशियल डायलिसिस कराना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फिल्टर आउट हो सके। ये आर्टिफिशियल जो आपका डायलिसिस होता है, इसमें एक डायलिसर आपका इस्तेमाल किया जाता है जो कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन का बना होता है, आपके सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डायलिसर आपका जो आर्टिफिशियल डायलिसिस में आपके हेल्पफुल होता है। किडनी स्टोन, कई बार आपने सुना होगा कि किडनी स्टोन आपके जमा हो जाते हैं आपकी किडनी में। ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, ये खासकर आपके जो गंदा पानी आप लोग इंटेक करते हैं, या फिर आपका जो फूड होता है जो ख़राब होता है, उसके इंटेक करने से आपकी बॉडी में क्या होता है, किडनी में किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि ये किडनी स्टोन आपके किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट से। किससे बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट से आपके किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होता है, ये दिमाग में रखना है। आउटर कवरिंग जो आपकी होती है कैप्सूल की, ठीक है, ये जिलेटिन की बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है आपकी, जो कि सेलुलोज के थ्रू आपका बनता है। ये चीज़ याद में रखनी है आपको। तो ये किडनी के बारे में बेसिक फंक्शन जो आपकी किडनी के थे वो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर कुछ की टर्म्स दे रखे हैं जो आपको दिमाग में रखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बता दिया, जो कि प्रेशर आपके एक्सर्ट किया जाता है वाटर के द्वारा आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है। एरिथ्रोपायोसिस का मैंने प्रोसेस बता दिया, इसकी वजह से रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है जब हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है। डायलिसिस के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। और जो आपका सेलुलोज के थ्रू भी हमने देख लिया कि सेलुलोज से आपका क्या होता है, सेलुलोज से आपका डायलिसर जो होता है वो बनाया जाता है। तो ये फंक्शन ऑफ किडनी था। अब हम लोग आते हैं जो आउटर जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, इसमें आपको यूरिन के बारे में जानना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी आपका, चलिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, वहाँ बताऊँगा आपको, ठीक है।
तो यूरिन के बारे में हम लोग देखते हैं कि यूरिन आपके बेसिकली क्या होता है, जो आप वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से निकल जाता है, ब्लैडर में आपके प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है, फिर ब्लैडर के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है, तो वो यूरिन की फॉर्म में रिमूव होता है। तो यूरिन का बेसिकली कॉम्पोजिशन आपका क्या होता है, यूरिन में आपका 96% के अराउंड वाटर होता है, 2% के अराउंड आपका यूरिया होता है, और बाकी अदर सब्सटेंस आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं यूरिन में। तो कई जगह आपने देखा होगा कि कहते हैं गौमूत्र पीना चाहिए, कहते नहीं है? कुछ लोग आजकल ढोंगी लोग बहुत चालू हो गए हैं कि गौमूत्र का सेवन करो, ये हमारे लिए पवित्र है, ये हमारे धर्मों में लिखा है। बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल ज़्यादा बकवास है, कभी भी इनटेक नहीं करना चाहिए। वो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग, जैसे कि मान लीजिए गौमूत्र है, तो वो काऊ का जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो रिमूव होता है उसको इनटेक करने की बात कर रहे हैं। उसमें ना जाने कितने प्रकार के आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, फिर से वो इनटेक करने के लिए कह रहे हैं। तो इनटेक करने के बाद तो गारंटी दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल गधापना करेंगे अगर इनटेक जो लोग करते हैं, वो बिल्कुल रेडिकुलस बात है, कभी इनटेक नहीं करना चाहिए, वो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो अब क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में हमने देख लिया है। अब आपकी यूरिन आपकी कितने टाइप्स की होती है ये जानना जरूरी है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। एमोनोटैलिक आपका एक यूरिन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका अमोनिया की मात्रा जब हाईएस्ट होती है तो एमोनोटैलिक आपका यूरिन कहलाता है। जिस यूरिन में आपके अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपका यूरिन एमोनोटैलिक यूरिन कहलाएगा। और ये किसी किसी केस में होता है, तो ये आपके एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, और टैडपोल के केस में आपके एमोनोटैलिक यूरिन निकलता है। उसके बाद यूरियोटैलिक आपका यूरिन होता है, इसमें क्या होता है, जिस यूरिन में आपके यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपका यूरियोटैलिक आपका यूरिन होता है। ये बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल के केस में होता है। और ह्यूमन के केस में जब यूरिया आपकी ज़्यादा होती है तो उसे आपको यूरियोटैलिक यूरिन भी उसमें भी कहा जाता है आपको। तो ह्यूमन में यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है और यूरिया बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट आपका निकल जाता है आपके यूरिन के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ होगी। कलर आपका यूरिन का होता है पेल येलो कलर का, पेल येलो कलर का होता है। और ये येलोविश कलर जो आपके यूरिन का होता है ये आपका यूरोक्रोम की वजह से होता है, जो कि आपके हीमोग्लोबिन के डिफ्यूज़न की वजह से आपका क्या होता है, यूरिन का कलर येलो होता है। अब उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आपका पीएच वैल्यू क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको गौमूत्र की कुछ लोग बात करते हैं कि गौमूत्र को पीना चाहिए, तो गौमूत्र को क्यों नहीं पीना चाहिए, इसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी है कि आपके जो यूरिन का होता है वो पीएच होता है, पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, 6 के अराउंड होता है, ये एसिडिक होता है और ये बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। तो पीएच का आपका अगर मान पूछा जाए आपके यूरिन का तो वो एसिडिक होता है, ये याद रखना है। नॉर्मल एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग आपका 1.5 लीटर के आसपास यूरिन एक्सक्रीट कर देता है। कितना? 1.5 लीटर के आसपास यूरिन आपका एक्सक्रीट करता है डेली, ये याद रखनी है। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट करता है 1.5 लीटर आपका यूरिन, जिसमें आपके 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होती है, 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करी जाती है। अगर सोडियम की मात्रा आपके यूरिन में ज़्यादा हो जाती है तो एक तरीके से ये डिजीज़ कहलाती है, जिस डिजीज़ का नाम है आपका एडिसन डिजीज़। क्या है? एडिसन डिजीज़ कहलाती है, जब सोडियम की मात्रा आपके यूरिन में ज़्यादा होती है। और कुछ एबनॉर्मल कंडीशन आपकी यूरिन की हैं जो एग्ज़ाम में टर्म के पूछे जाते हैं, तो ये टर्म्स याद रखिएगा। ग्लाइकोसोयूरिया नाम की एबनॉर्मल आपकी कंडीशन होती है, जब आपका ग्लूकोज का अमाउंट आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वाला कंडीशन आपकी होती है। यूरियामिया आपका क्या होता है, ये तब होता है जब यूरिया की मात्रा आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा होती है और ये बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करती है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, जब बर्निंग सेंसेशन फील होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो वो आपका किसकी वजह से होता है, जब आपका यूरिया की मात्रा आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा होती है, ये यूरेमिया की वजह से होता है। इसलिए कहते हैं कि वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है, यूरिया की मात्रा कम प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आपका एक टर्म और याद रखना है, हेमेट्यूरिया। हेमेट्यूरिया क्या होता है, जब ब्लड सेल्स आपकी प्रेजेंट हो जाती है आपकी यूरिन में, उस केस में हेमेट्यूरिया हो जाता है। ठीक, याद रखना है। उसके बाद एल्ब्यूमिन्यूरिया आपका क्या होता है, एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, इसकी मात्रा जब आपकी यूरिन में प्रेजेंट होती है तो आपका एल्ब्यूमिन्यूरिया होता है। ठीक है।
उसके बाद हीमोग्लोबिनूरिया होता है। ये कब होता है? जब हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके यूरिन में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आपका यूरिन रेड कलर का निकलता है, तो उस एबनॉर्मल कंडीशन को आपको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिनूरिया। होपफुली आपको ये एबनॉर्मल कंडीशन समझ आई होंगी और ये डिफरेंट टर्म्स याद कर लीजिएगा। यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा और पूछ लेगा आपसे कि इसमें क्या प्रेजेंट है, तो होपफुली आप लोग क्वेश्चन को सही करके आएंगे। अगला, अब आपका ह्यूमन यूरिन बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला आपका होता है हाइपरटोनिक यूरिन, दूसरा हाइपोटोनिक और तीसरा आइसोटोनिक। हाइपो वो होता है आपका हाइपो जिसमें आपकी वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब वाटर की मात्रा आपकी यूरिन में एक्सेस में होगी तो वो हाइपोटोनिक यूरिन आपका कहलाएगा। ये आपका डाइल्यूटेड यूरिन होता है। कंसनट्रेटेड यूरिन आपका कब होगा? कंसनट्रेटेड यूरिन में आपके वाटर की मात्रा बहुत कम प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी हाइपरटोनिक यूरिन निकलता है। कौन सा? हाइपरटोनिक यूरिन। एक आपका होता है आइसोटोनिक यूरिन। आइसोटोनिक यूरिन में आपके बैलेंस होता है, ना ज़्यादा वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और ना ही वाटर की मात्रा आपकी कम होती है, बिल्कुल बैलेंस्ड में होता है। इस केस को आपको आइसोटोनिक यूरिन का केस कहा जाता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। एक आपका प्रोसेस होता है डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या होता है? कोई सब्सटेंस जब आप इंटेक करते हैं जिसकी वजह से आपको यूरिनेशन की सेंसेशन फील होती है, उस प्रोसेस को आपको डायूरेसिस कहते हैं। और ये यूरिनेशन की जो सेंसेशन फील होती है इसको आपका डायूरेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक्स कहते हैं। और ये किसकी वजह से इंटेक करने की वजह से होता है? वो चीज़ आप इंटेक करते हैं जिसमें आपका यूरिया प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, कैफीन, निकोटिन या फिर अल्कोहल प्रेजेंट होता है, तब आपका ये सेंसेशन आपको बहुत ज़्यादा फील होती है यूरिनेशन की, जिसको डायूरेसिस कहते हैं। होपफुली आपको समझ आएगा। तो आपका हमने एक तरीके से किडनी और यूरिन का टोटल जितना भी था लेखा जोखा अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। अब एक किडनी के डायग्राम पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। कौन सा ग्लैंड होता है? याद रखना है, किडनी के ऊपर आपका एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड से आपका क्या होता है, कई बार हाइपर सेंसिटिविटी या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा टेंशन फील होना, उस समय जो आपका ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रीट होता है, जो स्टेबलाइज करता है आपकी बॉडी को, वो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू होता है। ये आपका कहाँ होता है? ये आपका कहाँ पर? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये चीज़ याद रखनी है। अब ये किडनी का स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे कि ये डक्ट के थ्रू आपका कहाँ पर? आपके यूरेटर डक्ट के थ्रू आपके ब्लैडर में आपके स्टोर करता है यूरिन को। ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझनी है। बाकी यहाँ पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। और ये नेफ्रॉन जो कि बेसिक स्ट्रक्चर आपका होता है किडनी का, ये कुछ इस तरीके से आपका होता है। यहाँ पर फिल्टर ब्लड जो होता है, फिल्टर ब्लड आपका किसके थ्रू? रीनल आर्टरी के थ्रू लाया जाता है। और अनफिल्टर्ड ब्लड जो होता है, ये आपका दोनों आपके कहाँ पर प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन में आपके आता है, जिसकी वजह से उसका फिल्ट्रेशन होता है। बाद में क्या होता है? वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आपके भेजा जाता है। एवरेज में अगर देखा जाए तो एक आपका वो एक मानक होता है कि अगर हमारी बॉडी दिन में करीबन इतना ब्लड फिल्टर कर लेती है, इतनी बार घुमा के ब्लड फिल्टर कर लेती है कि उससे आपका एक एवरेज आपका स्विमिंग पूल अगर होता है तो वो भर जाएगा। ये एक फैक्चुअल बात है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन याद रखना है कि इतना ब्लड आपके बॉडी से फिल्टर आउट होता है आपकी किडनी के थ्रू। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किडनी का कितना इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आपके और जो एक्सक्रीटरी आपके सिस्टम होते हैं उसके बारे में जानते हैं। दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है आपके स्किन के थ्रू क्या होता है? आपका पसीना निकलता है। तो ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? स्किन में आपके स्मॉल 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 आपके पोर्स होते हैं। पोर्स के थ्रू आपका पसीना निकलता है, जिसमें आपके वाटर, मिनरल और आपके सॉल्ट प्रेजेंट होता है। वाटर, मिनरल और सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ये आपके बॉडी से एक्सक्रीट होता है स्वेट की फॉर्म में। एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग आपका करीबन 14 लीटर के आसपास, 14 लीटर के आसपास आपका स्वेट पर डे में आपका रिमूव कर देता है। ये चीज़ याद रखनी है। एक आपका जो पोर होता है, हर पोर के थ्रू आपके क्या होता है? स्वेट रिमूव होता है। तो एक पोर में जैसे आपका मान के चलिए एक स्पेसिफिक ग्लैंड होता है जिसको सीबम ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीबम ग्लैंड के नाम से आपका पाया जाता है। हर पोर्स में आपके सीबम ग्लैंड पाया जाता है। इस सीबम ग्लैंड से क्या होता है? इस सीबम ग्लैंड से आपके ऑयली फ्लूइड आपका रिमूव होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की
स्मूथनेस और वाटर रेजिस्टेंस, जो आपके हेयर होते हैं वाटर रेजिस्टेंस हो जाते हैं, स्किन की स्मूथनेस बनाए रखने में आपका सेबम ग्लैंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ में आपकी स्किन जो वाटर रेजिस्टेंस और आपके जो हेयर्स होते हैं वो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, ये सीबम ग्लैंड की वजह से जो रिलीज होता है जो पार्टिकल, उसकी वजह से होता है। तो स्किन के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अगला जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आपका लंग्स। लंग्स के थ्रू आपका क्या रिमूव होता है, लंग्स के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है आपकी बॉडी से। एवरेज जो आपका होता है ह्यूमन बॉडी आपकी 18 लीटर पर डे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करती है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ। H2O साथ में भी आपके लंग्स के थ्रू रिमूव होता है, ये आपका 400 ml के आसपास आपका H2O रिमूव हो जाता है, ये याद रखना है। ये आपके बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है वाया योर लंग्स। उसके बाद इंटेस्टाइन की बात करते हैं। इंटेस्टाइन क्या करता है आपका, ये अनडाइजेस्टेड फूड को आपके स्टोर करता है इन योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके अनडाइजेस्टेड फूड जितना भी आपका, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जितना डाइजेशन होता है रिमूव होने के बाद, पूरा जो आपका जो होता है बचा कुचा खाना, ये आपके यहाँ पर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन बाद में इससे क्या करता है, इससे लार्ज इंटेस्टाइन आपके वाटर का इंटेक कर लेता है, वाटर का इंटेक कर लेता है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन की जो स्किन होती है, आउटर जो कवर होती है, वो आपकी खींच लेती है। उसके बाद जितना भी आपका बचता है वो वेस्ट प्रोडक्ट आपका रिमूव हो जाता है वायर बॉडी, ठीक है। तो इंटेस्टाइन आपका लार्ज इंटेस्टाइन इस चीज़ में हेल्प करता है, ये भी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। फिर लिवर की बात करते हैं। लिवर आपका क्या करता है, ये आपके बॉडी से एलिमिनेट करता है कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, जिसको आपके बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि आपके केमिकल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, आरबीसी के केमिकल डिफ्यूज़न के थ्रू आपका ये एलिमिनेशन होता है लिवर में, किसका, कोलेस्ट्रॉल का और बाइल पिगमेंट्स का, ये याद रखना है। आपका जो लिवर होता है ये मोर टॉक्सिक सब्सटेंस आपका अमोनिया होता है, इसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। मोर टॉक्सिक सब्सटेंस अमोनिया को आपके यूरिया में कन्वर्ट करना, जो कि लेस टॉक्सिक होता है आपको, ये काम कौन करता है, ये लिवर करता है। तो लिवर भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ये याद रखना है। तो ये सारे आपके जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट ऑर्गन्स मिला के आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अब ये PDF आपको कहाँ से लोड करनी है, इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ से आप ये PDF लोड कर सकते हैं, उसका QR कोड मैं आपको डाल देता हूँ। सो दिस इज़ द QR कोड ऑफ योर टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ से मैं ये PDF आपको अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर की, और इससे पहले जो भी लेक्चर हुए हैं उसकी PDF भी और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। इससे पहले जो मैंने लेक्चर कराए हैं आपके साइंस के, वो लोग आप विजिट करके देखिए, वहाँ से आपके डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।